इंजमाम उल हक का ये कहना है कि क्रिकेट में से अगर हमें इंडिया की इजारादारी खत्म करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। उन्होंने कह रहे हैं इंजमाम उल हक साहब। देखिए, इंजमाम उल हक साहब के कहने से क्या हो जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूं कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहां पर शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हम अपनी बात क्यों कर। ये बात सुनकर लोकसभा इलेक्शन 2024 का याद आ गया होगा, जहां राहुल गांधी कहते थे कि मोदी को हराने के लिए सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। वही बात क्रिकेट में भी कह रहा है कि भारतीय टीम को हराने के लिए सारे क्रिकेटर को एक होना पड़ेगा। लेकिन अब्दुल मियां गीदड़ को भौंकने से शेर नहीं डरते हैं। इलेक्शन हो या फिर क्रिकेट मैच हो, अगर कोई टीम भारत को हरा सकती है तो वो न्यूजीलैंड है ना। न्यूजीलैंड बढ़ गया क्योंकि जिस टीम को पाकिस्तानी सपोर्ट करती है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तानी जिसको सपोर्ट करता है वो हार जाता है। वही हाल हमारे पप्पू दादा का है, मतलब राहुल गांधी का है। जिसने इनको साथ किया, सपोर्ट किया, वही पिछवाड़े में लात मारकर जो है इनको हटा दिया, मतलब हरा दिया। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह किस सिचुएशन में परमिशन दी गई। इस जाहिल गवार मुल्ला मौलाना का कहने का मतलब यह है कि भारत हमारे बाप का राज्य है, ये एरिया हमारे बाप का राज्य है, क्योंकि भारत को मैच नहीं जीतना चाहिए था। अगर भारत जीत भी गया तो भारत को जश्न नहीं मनाना चाहिए था। अगर जश्न मना भी रहे थे तो मुसलमान एरिया में नहीं मनाते, क्योंकि उनको मालूम है कि हर एक मुसलमानों के मस्जिद के ऊपर ईंट पत्थर चौका हुआ रहता है। वो कभी भी हमला कर सकता है, पत्थरबाजी कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम एरिया जो है इन मुल्ला मौलाना का नाजायज बाप का खरीदा हुआ है। इसलिए मुस्लिम एरिया से जुलूस नहीं निकलना चाहिए। भाई ऑस्ट्रेलिया ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप जीते, लेकिन देखा जाए 2023 के बाद अब तक जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया से मार खाता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इंडिया अभी हार जाएगा, नहीं जीता अभी। अच्छा, अभी नहीं जीतेगा तो फाइनल में हार जाएगा। हम मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं। पाकिस्तान सुपर पावर है, सुपर पावर होगा इंशाल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी हार गया, अगले मैच जीत जाएगा। इंडिया नहीं फाइनल में नहीं पहुंचेगा, इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा। अरे अब्दुल मियां, मैदान में कलमा काम नहीं आता है, मैदान में टैलेंट काम आता है, जो तुम्हारे टीम के पास नहीं है। हमारे टीम के पास कूट कूट कर भरा है, जो तुम्हारे टीम के पास ये वाला है। दुनिया की बेसिक ये है, ये यूं हो, ये अब ये बेसिक है। अब 90% है। पाकिस्तान की आप देखें, कोई यूं है, कोई यहाँ यूं करके, तो बेसिक ही हम गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट भाई, आपको पैसा मिलता है, सिंपल है, और बहुत मैं आपको पैसा दे दूं, आप तो मुझे काम चाहिए, आप काम दे। तो यही है तुम्हारे टीम का असली औकात, असली पहचान, सिर्फ पिछवाड़ा दिखाना, वो और कुछ नहीं कर सकता है। बड़ी मतलब हैरानकुन बात है। ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। हमारी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है। और वो इस तरह हुई है कि वो जो व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह, ये बात सही है। इसी बहाने वो पाकिस्तान को एज अ दर्जी जरूर याद रखेंगे। तो आज पता चला कि इन पाकिस्तानियों को जर्सी भी एक अचीवमेंट है। तो बेटा याद रखो, बाप हमेशा अपने बेटे को सीने से ही लगा के रखता है। अगर इसी में खुश रहो तो चलो अच्छी बात है। वैसे खाया पिया तो तुम कुछ नहीं, और गिलास तोड़ा 100 करोड़ों का, क्योंकि बेटा का सपना था कि हम भारत वाले इंडियन क्रिकेटर को पाकिस्तान में खिलाएंगे, लेकिन ये सपना भी अधूरा ही रह गया। एंटरटेनिंग मेरे को अक्षर पटेल का लगा। हाँ, वो अच्छा खेल रहा था, मतलब ये ना, हाँ, कि वो सिंगल डबल भी खेल रहा था और उसके बाद वो चौके छक्के भी मार रहा था, और तो वो मेरे को उसका बढ़िया लगा। आपने देखा क्या उसका? आउटस्टैंडिंग। अरे बस मुझे वही चाहिए। अब अक्षर पटेल का तो जलवा है ही, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बाकी इनके बारे में क्या कहते हैं? चैंपियन तो बन गया है, लेकिन इंडिया के खिलाड़ियों को कितने पैसे मिले हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर? नाजरीन, हमारी तलाश के मुताबिक इंडिया की टीम को मिले हैं 2.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 60 करोड़ रुपया बनता है। बेटा तुम लोग जो है ना, वो पैसों के लिए खेलते हैं, लेकिन हम लोग इंडियन टीम जो है, इंडियन क्रिकेटर जो है, वो पैसों के लिए नहीं खेलता है, बल्कि वो अपने ट्रॉफी के लिए खेलता है। वैसे अगर पैसा का कैलकुलेट करना है, जितना पैसा इस ट्रॉफी में मिला है उससे ज्यादा IPL में मिला है। बेटा कैलकुलेटर जोड़ के बैठो
तो हमारे ऋषभ भाई का देख लीजिए 27 करोड़ लिया है। उस हिसाब से अगर 19-20 करोड़ भी जोड़ोगे तो तुम्हारे जितने पाकिस्तान में आवाम है ना, उन सबको हमारे क्रिकेटर भाई ही बैठकर खिला सकता है। नागपुर में एक जत्था खड़ा हुआ जिसने कहा औरंगजेब की कब्र खुदेगी। फिर से कह रहा हूं, अब चिड़ में इसका हाल भी 6 दिसंबर जैसा हो, ये मुझे भविष्य में नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है उस मानसिकता को खोदो जो औरंगजेब का महिमा मंडल करता है डिबेट्स में बैठकर और बहुसंख्यक को जानबूझ के चढ़ाने के लिए। तो कुछ लोग वहां पे जमा होते हैं, वहां पे औरंगजेब विरोधी नारेबाजी करते हैं, औरंगजेब का पुतला भी जलाते हैं, कुछ भी करते हैं। ये बात भाइयों को बुरी लग जाती है। फिर कहा जाता है कि उस पुतले के अंदर कुरान शरीफ रखा हुआ था और किसी हरी चादर में कुछ कलमे लिखे हुए थे, वो भी उसके अंदर जला दिए गए। ये सिर्फ कोरी अफवाह थी और ये अफवाह इसलिए उड़ाई गई क्योंकि दिल दुखा हुआ था इस बात से कि औरंगजेब का पुतला जलाया और औरंगजेब के बारे में मुर्दाबाद बोला। दिल इससे दुखा हुआ था। लेकिन अगर इस पर पत्थर चलते तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाता, आप कटघरे में खड़े हो जाते। तो आपने ये कहा फिर हम क्या ऐसा करें कि हमें रिटेलिएट करने का मौका मिल जाए, पेट्रोल बम मारने का, गाड़ियां तोड़ने का मौका मिल जाए, वगैरह वगैरह का मौका मिल जाए। तो आपने कहा चलो ये अफवाह फैला देते हैं कि उसके अंदर कुरान शरीफ था, तो कुरान शरीफ की आड़ में औरंगजेब का जो अपमान हुआ है उसका हम बदला ले लेंगे, उसका हम प्रोटेस्ट कर लेंगे।